तो जी इस वक्त मैं शाफी हॉस्पिटल में हूँ और हॉस्पिटल में आने की वजह क्या होती है आपको पता होगा। ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए, और बहुत सी जगह मैं दिखा नहीं सकता। और हमारी जो है वो पाँव फ्रैक्चर हो चुका है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबको। और टाइम तो मैंने आपको दिखा दिया कि 10 बज रहे हैं सुबह के। आज मैं आया हूँ ज़रा, वो जो हमारा पाँव टूट गया था उसकी सर्जरी है, आज ऑपरेशन है। तो प्रे फॉर मी। ऐसे जब ये वीडियो आएगी तब तक तो शायद मैं ठीक भी हो चुका हूँ, लेकिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो दोस्त थोड़े होते हैं ऐसे। चौधरी साहब हमारे साथ आए हुए हैं हमारी हेल्प के लिए कि हम व्हील चेयर पे हैं तो इधर से उधर करने के। एक्सरे करवाया ना कल। ऑपरेशन का उन्होंने यही कहा है कि भाई ऑपरेशन जी। ओके जी, तो क्योंकि मुहर्रम उल हराम की छुट्टियां हैं उस वजह से मैं आज ऑपरेशन नहीं करवा सकता, लेकिन ऑपरेशन की जगह एक काम आज हो सकता है जो कि ऑपरेशन से पहले ज़रूरी है, वो है कोरोना टेस्ट। वो करवाने के लिए मैं इस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद चकशदाद में बैठा हूँ। यहाँ पर अब टेस्ट होगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि और 2 दिन के बाद हमारा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन से पहले ज़रूरी ये है कि आपने खाया पिया कुछ ना हो और आपका पेट खाली हो। इधर देखना था मुझे, मैं वहाँ देख रहा था, समझ गए। अगर आपको कभी ऑपरेशन हो तो खाना नहीं है, एक दिन खाना नहीं है, खाना है लेकिन हल्का फुल्का खाना है, फिर आपका ऑपरेशन होगा, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन क्या होगा, एक स्क्रू है वो हड्डियों के बीच में डाला जाएगा हड्डियों को जोड़ने के लिए। हड्डियों नहीं है, हड्डी है, ज़्यादा मैंने बोला, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो अभी वो नाक में जो घुसाएंगे ना टेस्ट के लिए, वो करवाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। और मैं आया हूँ तायाबू के साथ। तायाबू वहाँ पे खड़े हुए हैं और पापा जी नहीं गए हुए हैं अंदर, जो कि वो मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके गए हुए हैं। और ये है हमारा चकशदाद। तो व्लॉग का आगाज हम कर रहे हैं एक छोटी सी गुफ्तगू से। एक सामने खड़े हैं हमारे इब्रार भाई, खुशखबरी से सामने हमारे इब्रार भाई। और इब्रार भाई आज बन चुके हैं डैडी। बहुत मुबारक हो इब्रार भाई। इब्रार भाई यार, मिठाई मिठाई का सोई सीन। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। तो बहुत मुबारक, अल्लाह हाफिज दी, सुबह मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ रह रहे हैं हमारे प्यारे भाईजान अनीस भाई। और क्यों, वजह यही है। हाँ चलें, हाँ सही है। तो हम आए हुए ज़रा यहाँ पर रिफा इंटरनेशनल में, ये हॉस्पिटल है।
ये मैं बैठा हूँ, मेरे हाथ में कुछ बनाना है जो मैंने खाने हैं। तो क्यों आए हैं, ये रहे हम, और हम यहाँ क्यों आए हैं उसके पीछे वजह तो आप एक पहली वीडियो में देख चुके हैं। हमारा पाँव फ्रैक्चर हो गया था। हमारा अदब से बुलाना चाहिए अपने आप को भी। तो हमारा पाँव फ्रैक्चर हो चुका था, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। इन्होंने मुझे एक दिन के लिए अपने पास मेहमान रखा हुआ है। एक दिन के लिए मैं इनके पास मेहमान हूँ, और फिर इंशाअल्लाह कल मेरा ऑपरेशन होगा सुबह। ऑपरेशन के बाद फिर मैं 1 महीने तक बेड से नहीं उठूँगा। उसके बाद क्या होगा बता दूंगा आपको भी, लेकिन मेरी वीडियोस नहीं आएंगी, व्लॉग्स नहीं आएंगे। बस कोई अगर दुख है तो वो यही है कि व्लॉग्स नहीं आएंगे। तो हम लाइव स्ट्रीम कर लिया करेंगे मुख्तलिफ, और उसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे व्लॉग जो है, वो जो मेरे पास एपिसोड पड़ी हुई हैं वो हम इंशाल्लाह बनाएंगे। आपको मैं एडिट करके अपलोड करूँगा जो पुराने पड़े हैं। तो अभी शाम का टाइम था, मैं सुबह का अंदर बेड पे लेटा हुआ था मरीज बन के। हालांकि मैं मरीज हूँ नहीं, ये तो होता रहता है। फिर सूरज गरूब होने वाला था, मैंने सोचा कि डूबते सूरज को देख लिया जाए। और तो मैं किसी ऐसी चीज़ का आदी नहीं था। एकदम से मुझे एक सबक मिल रहा है, तो अब सीखना पड़ेगा इस सबक से इंशाल्लाह। व्हील चेयर चलानी पड़ रही है अगले 1 महीने के लिए। और ये जो आपको सूट में भाईजान नज़र आ रहे हैं, अभी पौधे के पीछे हो गए, इन्होंने मुझे हेल्प किया है अभी आने में। शुक्रिया भाईजान, अभी आपने मेरी वीडियो देखी थी। क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ लॉन में, और लॉन में यहाँ बैठ के हम सामने डूबते सूरज को देखेंगे, साथ में हम खाएंगे बनानास। और हमारे गहरे भाईजान वो यहाँ से भी निकले हैं। तो जब आपके पास ब्लॉग बनाने के लिए कोई कंटेंट ना हो तो यू कैन शेयर दिस थिंग कि हाउ टू ईट अ बनाना। पहले छिलका उतार लीजिए और उसके बाद सो सिंपल ना, आसान है। 1 डाउन 2 टू गो। तो थोड़ा हॉस्पिटल का रिव्यू देता हूँ मैं। यहाँ पर जो है वो पीसफुल माहौल है थोड़ा सा, और इस्लामाबाद में ही है, DHA के अंदर। सामने फार्मेसी है और कैंटीन है, जहाँ पे सामने आपको बाइक खड़े नजर आ रहे हैं। छोटी सी बाइक पार्किंग है, गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती। बाकी ये बिल्डिंग है इसकी, और मैं यहाँ पर हूँ इस जगह पे। अंदर मेरा बेड है यहाँ सामने। तो ये बाहर का रिव्यू हो गया। अंदर चल के अंदर के आपका रिव्यू थोड़ा देते हैं। और 2 केले खा चुका हूँ, 1 केला बचा है। तो 1 केला मैं जनाब अपने चौधरी साहब अनीस भाई को गिफ्ट करता हूँ। तो साहब क्या टेस्ट है? अच्छा है। हो गया बैग वाला मामला हल हो गया। चल जाने दे। मजे मजे किया हुआ क्या तू है अंदर चेक दिया हुआ ओए जी हाँ, ये भी हो सकता है। ये वाला वो सब
साहब ने हमें पहले बिरयानी खिलाई है और अब जी बैसिल सीड मैंगो फ्लेवर पी के टेस्ट करते हैं। ये तो ठीक है, पर ये वाली जो लाइट है ना, दिस थिंग इज हर्टिंग मी अ लॉट। सीधी आंखों में आगे पड़ रही। दिखाएं जी हाँ। हाँ ये प्लीज इधर इधर। वेलकम टू द नेक्स्ट डे। आज होने वाला हमारा ऑपरेशन कुछ ही घंटों के बाद। जैसा कि मैंने बताया था कि एक का मेहमान हूँ यहाँ पर, हो सकता है दिन भी हो, लेकिन ड्रेस बदल चुका है। अभी हमने कैमरा किया ड्रेस बदला जा चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शीशे में देखूँगा तो अच्छा लग जाए। बाकी ये कैनोला कहते हैं इसको, ये भी लगाया हुआ है। और इसके बाद मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा, जब मैं बेहोश हो जाऊँगा ना तो मेरी रिकॉर्डिंग लाजमी नहीं है, देखना है मैंने मेरा बेहोश हो जाए दिखता कैसे। हाँ काफ़ी सो रहा होता है लेकिन रिकॉर्ड। थैंक यू। ये वाला पाँव है जो फ्रैक्चर था, ये तो सुनना है एक्सेप्टेबल। इस बेचारे की क्या गलती है जो साथ में ये भी सुनना है। मैं यहाँ पे लेटा हूँ, एक्सरे मशीन है सामने। वैसे यहाँ कैमरा ऑन नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लेटे हुए हैं, हमारे सब वहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ हजरात आए हुए हैं, ये देखिए, वो पीछे देखिए, मेहमान की तो ऑपरेशन के बाद 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा चेकअप के लिए। चेकअप में क्या होगा कि एक पट्टी होगी चेंज और कुछ दवाइयाँ दोबारा दी जाएंगी। लेकिन मुझे बेड पे रेस्ट करता हूँ तकरीबन 1 महीना हो चुका और अभी 1 महीना और बेड पे बैठना है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये। और अभी हम हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहे हैं। So we here at the hospital and doctor just told me that I can walk now. और मैं ऐसे डर रहा था कि मैं चल नहीं सकता, so thank you sir. So we are at the Arifa hospital and this is the second week. At the end of second week and I am now hoping for the best because doctor just told me that now I can walk using the, so it's the final time I'm here. Now it's all depend upon the medicines and the healing I'm going to have after 1 more week, inshallah. Then after I will be able to walk. And today I'm not alone.
accessory with me. Turn the camera. चले? यस। अब पीरियड से फ्री हो चुके हैं, अब घर जाने का वक्त हो गया। थैंक यू। ठीक। 2 पड़ोसी और दोनों बीमार। इब्राहिम सजाद रिकवर कर चुके हैं और हमारी बारी थोड़ी भी देर से आई। हाउ यू फीलिंग नाउ? बेहतर है? वो तो हो गए रेडी, चल फिर रहे हैं हमारी कुछ ही अर्से बाद इंशाल्लाह। तो जी अस्सलाम वालेकुम। तो घर से निकलने लगा था, सोचा स्टोरी का आगाज़ कर दिया जाए। और फाइनली आज जो ऑपरेशन हुआ था उसका फाइनल डे है। स्टिचिंग हुई थी, टांके थे, वो निकाले जाएंगे। और हमारे साथ कौन है दिखाते। तो राजा जी कैमरे में देख के हाथ हिला दें, कैमरे में देख के हाथ हिलाए ऐसे। तो निशान भाई हमारे साथ, और सामने का नज़ारा तो चेक करें आप, अरसा हुआ है देखे हुए। बाय द वे कार जो है वो पल्टस है, मॉडल मैं आपको पाक व्हील्स वाला थोड़ा ही है जो मैं आपको बताऊंगा, और इसके फीचर्स बताऊंगा, वो भी हम एक वीडियो बनाएंगे स्पेशली। लेकिन बताना ये चाह रहा था कि बाहर मकई का सीज़न ऑन हो गया है और छल्ली तोड़ना, छल्ली यू नो, अगर नहीं पता तो ट्रांसलेट कर लेना। छल्ली तोड़ने में जो मज़ा आता था अपनी खेत में से, किसी खेत में से नहीं। और हाँ, उससे पहले अभी एक अच्छा इवेंट हो रहा था यहाँ पर। अच्छा इवेंट यही होता है कि रोड पर से माल मवेशी गुजर रहे हो। क्यों राय जी, गाँव में इससे अच्छा इवेंट कौन सा हो सकता है? ऐसा ही है ना? साइड पो जा रहा है, साइड पो जा रहा है। सही है। तो ये है जी मॉर्निंग टाइम, और देखिए ज़रा शीशे पे जो कतरे गिरे हैं, क्या क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत आ रहा है। राय जी शीशे क्या हुआ है, टूटा हुआ है, अभी नोटिस किया है? ओह नो, ये अरे यार ये बड़ा। वो किसी दिन प्रॉपर गाड़ी का रिव्यू भी दिया जाएगा। गाड़ी राजा जी ने अपग्रेड कर ली है, पहले ये मेहरान पे थे, अब ये कल टेस्ट में आ चुके हैं। लेकिन बहुत से काम करवाए जा रहे हैं, वो उनसे पूछा जाएगा क्या काम कराए जा रहे हैं और क्या क्या और फर्दर उन्हें अपनी गाड़ी में अपग्रेडेशन करानी है, मतलब रैंक अप करना है, जैसे पबजी में रैंक अप करते हैं वैसे। सो विश मी बेस्ट ऑफ लक। हॉस्पिटल तक जाते हैं और फिर आपको कहानी सुनाते हैं। पीछे पे देखिए ज़रा, जनाब को इस तरह के शौक हैं और इनसे ही मुझे ट्रांसफ़र हुए हैं बहुत से ऐसे शौक। राजा जी हाँ, आई कांटेक्ट करें शीशे में से। हाँ ये क्या है मैं शीशे पे देख रहा हूँ जो ये छोटा। अरे यार इस तरह के छोटे छोटे शौक है ना, जनाब ने मुझे ट्रांसफ़र किए हैं। और मैंने अपने बाइक के साइलेंसर के बिल्कुल पीछे इस तरह की एक तस्वीर लगाई थी जो कि कोई उठा के ले। जी हाँ, तो बारिश भी बहुत हुई है, बहुत से मुराद बहुत ज़्यादा। हमारे शहर जो पिंडी है उसमें तो भाई चल थल हो चुका, हर तरफ जो है वो पानी, सड़क पे दरिया बने हुए हैं। और अब ठंडी हवाएं आ रही है बाहर से, क्योंकि अब हम मूव कर रहे हैं। जब हम अपग्रेड कर चुके हैं 150 वाली सुई से 200 वाली सुई, तो छोटी सी गलती भाई, 150 नहीं बल्कि 140 से 200 पे आ चुका। और बारिश के मौसम में अगर कोई इम्तिहान होता है तो इनका होता है कि घर भी मिट्टी के कच्चे घर, और सावन के मौसम में लगातार बारिश भी अच्छे भले घर ख़राब हो जाते हैं। ये तो फिर ये देखिए ज़रा पानी जो खड़ा हुआ है, लुक एट दिस थिंग। मतलब गांव में आपको मुख्तलिफ चीज़ें हर एक मिनट के बाद देखने को मिलेंगी, जैसे कि रोड के ऊपर गाय भी आपको सामने मिलेगी, लाइक दैट यू कैन सी दैट। तो कहने का मतलब है कि कंटेंट ही कंटेंट है, कैमरा बंद करने का मौका नहीं मिलता। एक ही बार आप क्लिक करें तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है। That's why I started YouTube, because I love that, doing that. और ये बॉयज़ जो हैं कमाल के रैपर हैं, इनका रैप मैंने सुना है बहुत आला। कराची के लड़के हैं लेकिन कमाल का रैप करते हैं, वाई नॉट।
तो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। सफ़र अच्छा था, रश भी कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे। अंदर से व्हील चेयर आएगी और हम फिर बैठ के जाएंगे। खत्म है ना? लास्ट ये बात तो उन्होंने लिख के दी थी, तो महीने पूरे महीने की महीने के उसके बाद सामान है बात ये है कि मेरी दाढ़ी बड़ी हो चुकी है, तो अभी वक्त हुआ है इसको कटाने का। कटाया जाएगा, नाई को बुलावा भेजा था, नहीं आया, खुद जाना पड़ेगा, लेकिन खुद भी नहीं चल के जा सकता, तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि इनका क्या करना है, क्योंकि जो आता है भाई कह के चला जाता है भाई क्या हाल बना। आप बताइए ज़रा, मेरा हाल ठीक है या इसको कुछ दुरुस्त करें? आपका मुश्किल, आपसे भी बात नहीं होगी। सो काइंडली अभी नहीं हूँ। प्यारी है ना भाईजान? हॉस्पिटल तो आ गए, मुझे अंदर कौन लेके जाएगा? हैं? चिराग ये हाँ आ गया, रास्ता साफ करो, आ गया हूँ जी। हम हॉस्पिटल में आ चुके, मैं आ रहा हूँ कैमरे में, तो हॉस्पिटल में आ चुके हैं। कैमरा मैन हमारे साथ जो कि मिजाज साहब हैं, हमने कैमरा उन्हें दिया हुआ है। मिजाज साहब हम बंद ना करो ना, आ रहे इधर तो। अच्छा आन अभी हम जा रहे हैं एक्सरे लैब, वहाँ पर माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे। बड़े दिनों के बाद हमारी वापसी हो रही है और इस व्लॉग का क्रेडिट जाता है हमारे राजा जी को, जो कि मुझे पिक करने आए हैं। और आज हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, और लॉन्ग ड्राइव बहुत ही लॉन्ग है, मतलब मोटरवे पे वास्ते हम जा रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वो दिखाएंगे, लेकिन खुशामदीद गई है हमारे राजा जी को, जो कि आज हमें घुमाएंगे। स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट किया, कल मेरे पास आए हैं, मैंने कहा यार देख, मैं 1-2 हफ्ते से पाँव टूटने की वजह से बैठा हुआ हूँ, बंदा थोड़ा ख्याल कर लेता कहीं घुमा फिरा लाता। वैसे हम नारायण कागान तक जाते रहते हैं, कश्मीर तक जाते रहते हैं, लेकिन दिस टाइम वी आर गोइंग समवेयर इन द रावलपिंडी। बताते हैं। आज का जो व्लॉग होगा वो ज़्यादा गपशप वाला होगा, और कुछ नज़ारे भी दिखाए जाएंगे साथ साथ, लेकिन ज़्यादा हम गुफ्तगू करेंगे अगर हमें मोबाइल रखने की ख़ास जगह नहीं लगी, जो कभी तक हमें मिली नहीं है। जैसे कि ये एंगल ठीक है, देखो ये एंगल है, हम कोशिश करेंगे जगह ढूंढने की, उसके बाद हम बात ही शुरू करेंगे, लेकिन तब तक आपको नज़ारे देखने पड़ेंगे। तो ये फ़र्क है जी, गांव से निकले थे तो रश नहीं था, शहर में पहुंचते ही चारों जाने पर रश। अब ये ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें कैसे निकालता। तो ड्राइवर नहीं कहता हूँ मैं, ये जानबूझ के कहता हूँ। 9 बजे तक ऐसा। तो राजा जी ने आज ये शर्ट भी पहनी है काफ़ी अरसे के बाद, ज़रा स्वैगी लुक हो रही है। वाह क्या बात है,
सामने से जी हम ये गीगा मॉल है, अगर आपको नहीं पता तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। यहाँ पे हम लोफरियाँ करने कभी कभार आ जाते होते हैं। और यहाँ लिखा भी होगा कि मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक बहुत वापसी पे देख लेंगे, नज़र नहीं आ रहा। तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन की तरफ चल रही है क्योंकि ये DHA बैरिया, हम यहाँ रहते हैं DHA बैरिया में ना, इर्द गिर्द दूर नहीं रहते। यहाँ से भी रास्ता जाता है हमारे घर की तरफ। आपने कभी जाना हो ना हमारे घर में तो इधर से। तो हम जा रहे हैं ज़रा कार में, और जिस कार में जा रहे हैं आज उसको थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे क्योंकि जनाब ने नई कार ली है। और कार कौन सी है, बाहर से भी एक ज़रा इसकी सिनेमैटिक शॉट्स आज लिए जाएंगे। भाईजान तो चले जाएंगे कहीं, ये तो अब भाईजान की कार का फुल रिव्यू करेंगे, जो जो इनको चीज़ें पसंद हैं। जस्ट लाइक ये जो आर्म रेस्ट है यहाँ पे, ये देखें इन्होंने स्पेशल ऐड की है अपनी कार में, पहले नहीं थी। ये शौक इनके अंदर बचपन से है गाड़ियों को देख के, और इनको देख के हमें भी कुछ हो जाता है शौक। जिस चीज़ का हमें नहीं होता शौक, जनाब को देख के हमें भी उस चीज़ का शौक हो जाता है। तो आज हम इनसे बहुत से सवाल करने वाले हैं इनकी कार के बारे में। तो आज का ब्लॉग होगा कुछ इस बारे में। जैसे कि मैंने बताया हम बातें करेंगे, तो बातें काम की होंगी और इस कार की होंगी। कौन सी कार है गैस करें सर, अंदर से गैस करें। चलें, जो कार लवर है उन्होंने पहचान ली है। लीजिए डैशबोर्ड से देख लीजिए अगर पहचानने होती है तो। यार स्टॉक वंस अगेन रॉन्ग पे, वो इसीलिए जा रहे हैं कि रोड बंद है। पर यहाँ पर रोड के साथ जो है यहाँ पर इन्होंने स्कूल बना रखे हैं, कॉलेजेस बना रखे हैं। वो सामने देखिए लिखा हुआ सुपीरियर कॉलेज, दैट्स व्हाई वी आर स्टक्ड हियर। ये जो भी कार्स आती हैं रुक जाती हैं। अब कौन पूछे भाईजान इनको, हम यहाँ पे स्टक हुए में, हम नहीं बल्कि ये देखिए कितने लोग और वो देखिए इस रश की वजह से ट्रैफिक के एम्बुलेंस को रॉन्ग वे पे जाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कॉलेजेस। इनको अपनी पार्किंग, इनकी अपनी कोई सिस्टम ही नहीं है। बड़ा लाभ है यूट्यूब में ना, हाँ काफ़ी रेट का 8:40, यू स्टिल हैव टाइम। तो ये सदर हम पहुंच चुके हैं और सफ़र काफ़ी लंबा था। रिकॉर्डिंग हमने की कोई नहीं है, मोबाइल रखने की जगह नहीं थी। कभी तुमने मैकडोनल्ड खाया हो हैं? और अब हम पहुंच चुके हैं 26 नंबर में। 26 नंबर ही कहते हैं जनाब इसको, जी हाँ। तो काफ़ी दूर हम आ गए हैं। अब यहाँ पे आए हैं, घूमे फिरेंगे, फिर वापस जाएंगे। यहाँ से वापस आप इस्लामाबाद की तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ से आप मोटरवे भी जा सकते हैं, यहाँ से आप वापस पिंडी भी जा सकते हैं, यहाँ से आप पेशावर भी जा सकते हैं। मतलब 26 नंबर ऐसी जगह है जहाँ से आप मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ रुख कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मतलब स्टॉप कह लें, अड्डे कह लें, बस अड्डे, कार अड्डे हैं बहुत सारे। ये देखिए, तो अभी जो हम जा रहे हैं पेशावर वाली रोड है। इस रोड पे सीधा आप चले जाएँ तो पेशावर आ जाता है, यहाँ से लेफ़्ट हो जाए तो अटक आ जाता है, यहाँ से वापस चले जाएँ तो रावलपिंडी सदर आ जाता है, और दाएँ हो जाएँ तो इस्लामाबाद आ जाता है। आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है क्योंकि डॉक्टर साहब से मुलाकात होने के बाद उनका कहना ये है कि इसको छोड़ दीजिए, लोगों पे खड़े हो जाइए। फाइनली मैं हील कर चुका हूँ और अब हमारा वो व्लॉग आएगा कि हमारे गिरने से लेकर हमारे ठीक होने तक की कहानी क्या है। सो वेट फॉर इट, आई एम गोना अपलोड दैट व्लॉग। और मैं ज़रा अब आपको चल के दिखा दूँ। And now I am fully able to walk. Alhamdulillah. Like this.